अच्छा, अब मैं ज़रा नॉर्मल पैटर्न जो है बड़ा ब्रीफ सा आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं हम देखेंगे, जिस तरह हम ईसीजी पढ़ेंगे या टेस्ट करेंगे तो उस वक्त मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल ईसीजी पैटर्न क्या होता है। आप देखें, ये 1 के अंदर आपको एक ईसीजी पैटर्न नज़र आ रहा है, फिर 2 में आ रहा है, फिर 3 में आ रहा है। अब मैंने एक रूल बताया था शुरू में आपको कि जो आपकी बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं उसमें 2 जो है, लिम्ब लीड 2 इज़ इक्वल टू होती है 1+3। ये जनरल रूल है कि 1 और 3 का जब हम वेक्टर एडिशन करवाते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो 2 के इक्वल आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो एक लार्ज स्क्वायर को कवर कर रहा है। 3 के अंदर एक ये लार्ज स्क्वायर है और एक ये लार्ज स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 इसके हैं और एक इसके, टोटल कितने हो गए, 3। तो आप 2 में देखें, एक लार्ज स्क्वायर, दूसरा लार्ज स्क्वायर और ये तीसरा लार्ज स्क्वायर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है आपके आर वेव का, इसका जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है 2 का, ठीक है। तो ये इस तरह पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो नॉर्मल 1 के अंदर कम होगा, 2 के अंदर, 3 के अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, और 2 के अंदर हमेशा जो है 1 और 3 की निस्बत एम्पलीट्यूड ज़्यादा नज़र आएगा आपको। देन आप एक रूल याद रखें कि AVR जो होता है इसके अंदर हमेशा आपको इन्वर्टेड ECG मिलेगी, ठीक है, इन्वर्टेड मिलेगी। बाकी सब के अंदर आपको नॉर्मल जो है डिफ्लेक्शंस मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको इन्वर्जन नज़र आती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ जो है जो आपको पता होनी चाहिए, ये अगर आप V1 से V6 इसको देखें या किसी में भी देख लें, तो V1 के अंदर आप देखेंगे आर वेव छोटी सी है, ठीक है। V1 के अंदर आपको आर वेव छोटी नज़र आ रही है, बल्कि ये आगे डायग्राम बनी है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखें, नॉर्मली जो है V1 के अंदर अगर आप देखें तो आर वेव छोटी है। V2 के अंदर आर वेव बड़ी होगी, फिर आगे बड़ी होगी, बड़ी होती गई होती गई होती गई। तो ये जो इस तरह पैटर्न जा रहा है, आर वेव जो है V1 से जब हम V6 की तरफ जाते हैं तो आर वेव साइज़ में इंक्रीज़ करती है। इसको कहते हैं आर वेव प्रोग्रेशन, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द आर वेव प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। तो जो एस वेव होती है उसकी भी होती है, लेकिन उसकी जो है वो V1 के अंदर वो बड़ी होती है और V6 के अंदर सबसे छोटी होती है और कभी कभी नज़र भी नहीं आती, ठीक है। तो एस वेव जो है वो छोटी होती जाती है, जबकि आर वेव जो है वो बड़ी होती जाती है। अब दरमियान में जो V4 पॉइंट आता है, अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आप कोई कुछ अच्छी बुक्स पढ़े ना इंटरनेशनल, तो उसके अंदर वो इसने 3 के अंदर शो किया हुआ है, लेकिन असल में वो V4 होता है। V4 के अंदर आर और एस वेव दोनों बराबर होती है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज़, ठीक है। ये ट्रांजिशन फेज़ जो है इसमें आर और एस की जो रेशियो है वो 1 होती है, यानी दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो V4 के अंदर आप देख सकते हैं आर वेव और एस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा जब आप ECGs देखेंगे। और नॉर्मली जो है आपको V1 के अंदर आर जो है वो स्मॉल बनेगा और V6 के अंदर आपको आर लार्ज नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया, आर वेव की प्रोग्रेशन मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये जो है जब भी आप देखेंगे ECG के अंदर तो जो पहली डिफ्लेक्शन होती है QRS कम्प्लेक्स की वो Q होती है, उसके बाद जो आती है वो R होती है, और R के बाद जो आती है वो S होती है। सम टाइम जो है R 2 वेव्स आपको मिल सकती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर 2 R वेव्स जो है ना साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। तो जब 2 R वेव्स आ जाएँ तो पहली को हम R कहते हैं, दूसरी को R1 कह देते हैं या R प्राइम का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये रूल जो है QRS कॉम्प्लेक्स का फॉलो होता है तमाम लीड्स के अंदर एक्सेप्ट AVR के अंदर क्यों फॉलो नहीं होता, क्योंकि AVR के अंदर आपको सारी जो है ना ECG इन्वर्टेड मिलती है। तो वहाँ पर R जो है वो नीचे को होगी, Q ऊपर को होगी। तो इस तरह वो डिफ्लेक्शन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर एक बात और याद रखें कि ये जो ECG पैटर्न है नॉर्मल, ये जो ECG पैटर्न आपको नज़र आता है ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आपको AVR के अंदर AVR इन्वर्ट नज़र आ रहा है, हाँ AVR की मैं बात बताने लगा था, AVR के अंदर नॉर्मली इन्वर्टेड होता है, लेकिन अगर आपको AVR के अंदर सीधी डिफ्लेक्शन मिल जाती है, जो नॉर्मल आपका डिफ्लेक्शन है उस तरह आपको AVR के अंदर मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो आपने लीड्स जो है ना वो गलत लगा दी हैं या फिर उस पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं, और ज़्यादा चांस ये है कि उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है, आपने लीड्स गलत लगाई हैं, ठीक है। तो ये उसका थोड़ा सा जो है ना जनरल रूल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए।